देवों की पावन स्थली उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज। और उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम अपना अंतिम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। बोर्ड हमें यहाँ से किस रूप से सवाल पूछ रहा है, उनको बनाने से पूर्व आइए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और समझते हैं कि प्रायिकता के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1, किसी घटना के घटित होने की संभावना का गणितीय माप प्रायिकता कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। यह बात बिल्कुल नोट रखिएगा कि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में फिक्स होगी। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 के बराबर या उससे अधिक तथा 1 के बराबर या उससे कम। प्रायिकता का मान लिखिएगा, इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और कितना बड़ा 1 के बराबर या फिर उससे छोटा, अर्थात फिक्स है 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट याद रखिएगा, शुद्ध रूप में लिखा जाता है पीई इक्वल्स घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन संभावित कुल परिणामों की संख्या। घटना अगर निश्चित घटना होती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है, और यदि घटना असंभव घटना हो तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। नेक्स्ट, किसी घटना के होने अर्थात पीई और न होने पीई डैश के योग हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला रूप में लिखा जाता है पीई प्लस पीई डैश इक्वल्स 1। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यह नोटेड रखिएगा कि प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। एक सिक्के को उछालने पर केवल चिट यानी हेड या पट ट्रेल प्राप्त होता है। यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हमें हेड मिलता है और या फिर हमें ट्रेल मिलता है। नेक्स्ट, एक पांचे को उछालने पर संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्राप्त होती है। अगर आप एक डाइस को उछालते हैं, अर्थात जब लूडो आप खेलते हैं तो उसके अंदर एक पांचा होता है, उसको जब उछालते हैं तो उसमें जो नंबर होती हैं वो 1 से लेकर 6 तक होती हैं। अर्थात पांचे में जो कुल संख्याएं होती हैं वो 1 to 6 के बराबर होती हैं, 6 होती हैं। नेक्स्ट, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। यदि एक ताश की गड्डी को हम लेते हैं तो उसमें टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, और ये 4 समूह में विभाजित होते हैं। ये टोटल जो कार्ड होते हैं इनके 4 समूह होते हैं। अर्थात एक समूह के अंतर्गत आप ध्यान से रखेंगे, हुक्म के तो ये काले रंग का, पान यह लाल रंग का, ईंट यह भी लाल रंग का, और चिड़ी यह काले रंग की। और प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। 4 एक ग्रुप के अंतर्गत 4 कार्ड और 13 समूह, तो 13 into 4 कर देंगे तो हर ग्रुप में हुक्म भी होगा, पान भी होगा, ईंट भी होगा और चिड़ी भी होगी, तो 52 बन जाएंगे। अब गौर रखिएगा, हुक्म और चिड़ी ये काले रंग के कार्ड हैं, तो काले रंग के कार्डों की संख्या आधी कर दीजिएगा 52 से, तो 26। और रेड, पान और ईंट ये लाल रंग के कार्ड हैं, तो टोटल 52 में से आधा करेंगे तो 26। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 26 कार्ड होते हैं काले रंग के और 26 कार्ड होते हैं लाल रंग के। अब गौर कीजिएगा, बादशाह, बेगम और गुलाम 3 नाम हैं। एक है बादशाह, एक है बेगम और एक है गुलाम वाले पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं, अर्थात इनको मुख्य कार्ड भी कहते हैं। इनकी टोटल संख्या होगी 12, क्योंकि एक ग्रुप में हम देख रहे हैं कि 4 कार्ड आते हैं, तो 3 ग्रुप हो गए, तो 3 4 जा 12, तो इन कार्ड की संख्या टोटल हो गई 12। ये थे मुख्य बातें जो आपको पहले से ही याद है, आपने रिकॉल कर लिया। अब आते हैं सवालों की तरफ और सवालों को देखते हैं कि बोर्ड क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी इन्फिनेटिव। 2012 में 2018 में सवाल रिपीटेड हो चुका है। असंभव घटना की प्रायिकता, जो घटना घटेगी नहीं, असंभव घटना ऐसी होगी तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों? 0 के बराबर होगी। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा याद रखिएगा कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमें यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी -2 और ऑप्शन डी 0.3। यह 2019 में पूछा गया सवाल है
गौर रखिएगा, बोर्ड आज के समय में ऐसे सवाल बहुत पूछता है, नहीं हो सकती है, और बच्चे जल्दबाजी में सवाल को गलत कर देते हैं। तो नहीं का मतलब अभी हमने देखा कि प्रायिकता के मुख्य बिंदुओं में प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो यहां से जो ऋणात्मक मान है उसी पर टिक कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? अटल 2023 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है 0.5, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 1/0.5 और ऑप्शन डी है 0.5/14। दोस्तों आप जानते हैं कि 0.5 हो सकती है, 5% हो सकती है, 1/0.5 और 0.5/14 इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो चेक कर लेते हैं पहले वाले को। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों जगह गुणा करेंगे तो ऊपर वाला लिखा जाएगा 10 और नीचे वाले का पॉइंट हटा देंगे 10 से इंटू करके तो लिखा जाएगा 5 इंटू 10 सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 10 तो ये तो 2 आ गया। और जबकि हमारे पास नियम यह कहता है कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, यहाँ तो मान 2 के बराबर आ गया तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले पे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1/0.5 प्रायिकता नहीं हो सकती है। और क्यों नहीं हो सकती है उसके पीछे का कारण है, इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उसका मान किसके बराबर आ रहा है? 2 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, यानी आपने डाइस पकड़े और उसको एक बार उछाला, एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए है 2/3, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/3 और ऑप्शन डी है 1/6। इसको अगर आप हल करेंगे, अगर आप पांसे को फेंकेंगे ऊपर को तो सम संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? सम संख्याएं होंगी, एक तो 2 होगी, एक 4 होगी और एक 6 होगी, अर्थात कुल संख्याएं कितनी आएंगी? 3 आएंगी। ये जो उन्होंने कहा कि घटना ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मतलब यदि हम पांसे को उछालें तो कोई भी सम संख्या आ सकती है और वो संख्या कितनी? 3 है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3, डिवाइड बाय करेंगे संभावित कुल परिणाम। एक पांसे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम हो सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन बी हमारे पास आता है 1/2। 2023 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइएगा। 52 ताशों की एक गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, यानी 52 ताश टोटल है ताश की गड्डी में, उनमें से एक ताश निकाल लिया गया है। इसके लाल रंग का मुख्य कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? 2019 का सवाल है। 3/36, 3/13, 2/13, 1/2। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि टोटल हमारे पास जो मुख्य कार्ड हैं वो 3 हैं। एक है बादशाह, एक है बेगम और एक है गुलाम। और हर कार्ड 4-4 है, यानी हुक्म भी है, पान भी है, ईंट भी और चिड़ी भी है। तो टोटल मुख्य कार्ड कितने हमारे पास? 12 हैं। 12 में से हुक्म और चिड़ी ये तो ब्लैक हो गए, ये तो काले रंग के हो गए, तो इनको तो हटाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि लाल रंग का, तो लाल रंग का अर्थ है या तो पान होगा या ईंट होगा। तो लाल रंग के कुल कार्ड 12 में से आधा कर दीजिए, तो लाल रंग के कार्ड कितने हो जाएंगे? आपके पास 6 हो जाएंगे। और टोटल कार्ड कितने हैं? 52 कार्ड हैं। उन्होंने कहा है कि 52, तो अपॉन कर देंगे इसको 52, इसको डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 3/26 हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन ए। गौर रखिएगा दोस्तों, इस तरीके का सवाल बोर्ड अक्सर पूछता है, फंसने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग में ये 4 चिन्ह अपने पास बना के रख लीजिएगा, 2 काले हैं 2 लाल हैं, बस जो पूछे उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, क्योंकि घटना के अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, लाल रंग के 6 कार्ड आ सकते हैं और कुल संभावित परिणामों की संख्या थी तो 52 कार्ड थे, तो हमने लिख दिया उसको बाई 52। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चल जाते हैं। अगला सवाल हमें यह कहता है, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है। आपकी बार पुनः यही सवाल जो 23 में पूछा था उससे पूर्व 22 में पूछा गया है कि एक पांसे को एक बार फेंका जा रहा है, ठीक, एक विषम संख्या, और यहाँ पूछ लिया था सम संख्या, और यहाँ उन्होंने बदल दिया वर्ड से, यहाँ लिख दिया है विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ऊपर आए या नीचे आए तो विषम संख्याएं कितनी हो सकती है? जैसे हमने यहाँ देखा था कि सम संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ विषम को चेक कर लेते हैं। यहाँ विषम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं हो सकती है 1 3 और 5, यानी कुल परिणाम हो सकते हैं 3। ये देखिए घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। और डिवाइड बाय टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? पांचों को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 ही आ सकते हैं, तो अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अर्थात इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा।
एक पासे को अगर हम ऊपर को फेंकें और तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/2 हो जाएगी। साथियों आपने देखा कि बोर्ड आपसे एमसीक्यूज के फॉर्म पे किस तरीके के सवालों को पूछ रहा है, और जो हमने की वर्ड्स यूज किए हैं आपने इस चीज को ध्यान रखना है, इन चीज को बार बार रिवाइज करना है, अपनी तैयारियों को और मजबूती देनी है, अपनी तैयारियों को और मजबूत करना है। तो तब तक आप अपनी तैयारियों को मजबूती दें, हमारे चैनल पे आएँ, चैनल को स्टडी करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।